2025 के सितंबर की शुरुआत में इंडोनेशिया अभूतपूर्व राजनीतिक और सामाजिक अशांति में घिर गया है। राजधानी जकार्ता समेत पूरे देश में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जिनकी मुख्य मांग है सत्ताधारियों की जवाबदेही, भ्रष्टाचार का अंत और संवैधानिक जवाबदेही सुनिश्चित करना। प्रदर्शनकारी सबसे अधिक गुस्सा जाहिर कर रहे हैं सांसदों की अत्यधिक विलासिता और ऐशोआराम के खिलाफ। प्रदर्शन की शुरुआत तब हुई जब सांसदों के विशेष सुविधाएं और भत्ते सार्वजनिक हुए। इन सुविधाओं में विदेश यात्राएं, लग्जरी कारें और उच्च स्तरीय जीवन शैली के अवसर शामिल थे, जो आम नागरिकों के रोजमर्रा के संघर्ष से गहरा विरोधाभास पैदा करते हैं। भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग से उपजी यही असमानता जनता के गुस्से को भड़का गई। स्थिति बिगड़ते बिगड़ते प्रदर्शन शांतिपूर्ण दायरे से बाहर निकलकर हिंसा में बदल गया। सांसदों के घर और दफ्तरों पर हमले हुए, लूटपाट और आगजनी की घटनाएं सामने आईं। मौतें और घायल, पुलिस की गोलीबारी और दमनात्मक कार्रवाई में कम से कम 6 लोग मारे गए, जिनमें एक विश्वविद्यालय का छात्र भी शामिल है। 100 से अधिक लोग घायल हुए। सुरक्षा बलों की सख्ती, सड़कों पर बड़े पैमाने पर आंसू गैस, रबर बुलेट और दमनकारी तरीके इस्तेमाल किए गए। प्रदर्शन की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रपति प्राबो सुबियांतो ने कई आपात कदमों की घोषणा की। सांसदों की सभी विशेष भत्ते रद्द कर दिए गए। विदेशी दौरों पर पाबंदी लगाई गई, अर्थात सांसद अब फिलहाल विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, सेना और पुलिस ने राजधानी सहित बड़े शहरों में गश्त बढ़ा दी है। डिजिटल नियंत्रण, सोशल मीडिया पर निगरानी और आंशिक नियंत्रण शुरू किया गया है, ताकि प्रदर्शन संगठित करने की अपील रोकी जा सके। विश्व मीडिया और मानवाधिकार संगठन हालात पर कड़ी नजर रख रहे हैं। द गार्डियन और रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि सरकार ने अस्थायी रूप से प्रदर्शन शांत करने के कदम उठाए हैं, लेकिन भरोसे का संकट और गहरा हो रहा है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि अत्यधिक बल प्रयोग देश की लोकतांत्रिक नींव को नुकसान पहुंचा रहा है। इन घटनाओं से इंडोनेशिया की राजनीतिक पृष्ठभूमि में नया मोड़ आ सकता है। जनसंतोष से व्यापक राजनीतिक परिवर्तन की संभावना बन रही है। अगर सैन्य बल की भूमिका बढ़ती रही तो देश पर अर्ध सैन्य शासन की छाया पड़ सकती है। डिजिटल निगरानी और स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर रोक से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडोनेशिया की छवि को नुकसान हो सकता है। अगर छात्र आंदोलन और मजदूर संगठन एकजुट हो जाते हैं, तो स्थिति और अधिक जटिल हो जाएगी। इंडोनेशिया वर्तमान में एक संघर्षपूर्ण संकट मोड़ पर खड़ा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन जनता के न्यायसंगत रोष का प्रतीक है, लेकिन सरकार इसे कड़े दमन नीतियों से नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। सवाल यह उठता है, क्या देश लोकतांत्रिक सुधार की राह पर आगे बढ़ेगा, या बढ़ती अस्थिरता उसे सैन्यीकरण और राजनीतिक दमन की ओर धकेल देगी?